जब हम पर तेरी नजर है, दुनिया देह की अब किसको कहाँ खबर है। यादें तुम्हारी बाबा देती सुकून दिल को, यादें तुम्हारी बाबा देती सुकून दिल को। शीतल सी लहरें आती पास आते एक पल को, यादें तुम्हारी बाबा। ओम शांति। ऊंचे ते ऊंचे परम धाम में रहने वाला, वाणी से परे रहने वाला शिव बाबा इस सृष्टि पर आते हैं हम सबको भी वाणी से परे ले जाने के लिए। परंतु जाने से पहले आत्माओं को पतित से पावन बनाना केवल सुख नहीं, अपितु अतीन्द्रिय सुख दे देना। केवल आनंद भी नहीं, अपितु परमानंद की लहरों में लहराना। यह अनोखा कार्य, यह अद्भुत प्राप्तियां केवल और केवल शिव बाबा ही करा सकते हैं, ताकि आत्मा के अंदर ये अंत के संस्कार आदि में भी इमर्ज रहे, ताकि जब आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर फिर से आए तो आत्मा के अंदर की क्वालिटी, आत्मा के अंदर के गुण, अंदर की शक्तियाँ इतनी अद्भुत हो, इतनी अधिक हो, जो प्रकृति सहित समस्त जीव जंतु भी सतो प्रधान, गुणवान, श्रेष्ठ हो जाएं। तो ऐसा मीठा बाबा हमको तैयार करने के लिए माता पिता बंधु सखा शिक्षक और सतगुरु बन कर आते हैं। तो आज भी बाबा हमें हमारी उस सर्वश्रेष्ठ स्थिति के लिए तैयार कर रहे हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्यों में इसे और भी गहराई से। आज है 2 तारीख 2 मई 2024। बाबा के मधुर महावाक्य है, मीठे बच्चे ज्ञान की बुलबुल बन आप समान बनाने की सेवा करो। जांच करो कि कितनों को आप समान बनाया है। याद का चार्ट क्या है? ये दोनों चीज़ें चेक करनी है। प्रश्न है, भगवान अपने बच्चों से कौन सी प्रॉमिस करते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकते? उत्तर है, भगवान प्रॉमिस करते, बच्चे मैं तुमको अपने घर ज़रूर ले जाऊंगा। तुम श्रीमत पर चलकर पावन बनेंगे तो मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाएंगे, नहीं तो श्रीमत पर चलकर पावन नहीं बनेंगे तो क्या होगा? नहीं तो मुक्ति में हर एक को जाना ही है, कोई चाहे न चाहे। ज़बरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू करा के ले जाऊंगा। बाबा कहते, जब मैं आता हूँ तो तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था होती है, मैं सबको ले जाता हूँ। इसलिए याद रहे हम सबकी कौन सी अवस्था चल रही है, वाणी से परे जाने की अवस्था। तो बाबा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाएं। ओम शांति। बच्चों को अब पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। जो गायन है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, यह सब गुण धारण करने हैं।
गायन तो देवी देवताओं का है, परंतु ये जो गुण हैं ये अभी संगम पर धारण करने हैं, जांच करनी है हमारे में यह गुण है। क्योंकि जो बनते हैं वहाँ ही ध्यान जाएगा तुम बच्चों का। अब यह है पढ़ने और पढ़ाने पर मदार। अपने दिल से पूछना है कि हम कितनों को पढ़ाते हैं। संपूर्ण देवता तो कोई बना नहीं है। चंद्रमा जब संपूर्ण हो जाता है तो कितनी रोशनी करता है। यहाँ भी देखा जाता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। पता चल जाता है ना, रोशनी से, प्योरिटी के लेवल से। यह तो बच्चे भी समझ सकते हैं, टीचर भी समझते हैं। एक एक बच्चे पर नज़र जाती है कि क्या कर रहे हैं, मेरे अर्थ क्या सर्विस कर रहे हैं। सब फूलों को देखते हैं, फूल तो सब हैं, पापा बागवान हैं और हम बच्चों को देखकर रिज़ल्ट बता रहे हैं कि किस क्वालिटी के हम बने हैं। तो वह कहते हैं फूल तो सब हैं, बगीचा है ना। हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं, अपनी खुशी को जानते हैं। क्या स्टेज है, कितनी हैप्पीनेस है, अंदर की खुशी कितनी है। अतीन्द्रिय सुखमय जीवन हर एक को अपनी अपनी भासती है। पता चलता है ना कैसा जीवन जी रहे हैं। अतीन्द्रिय सुखमय जीवन। एक तो बाप को बहुत बहुत याद करना है। याद करने से ही फिर रिटर्न होती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम बच्चों को बहुत सहज उपाय बताता हूँ। क्या? याद की यात्रा। हर एक अपने दिल से पूछे, हमारे याद का चार्ट ठीक है? और किसको आप समान भी बनाता हूँ? एक है याद, दूसरा है सेवा। दोनों को चेक करेंगे, क्योंकि ज्ञान बुलबुल होना। कौन है हम? ज्ञान की बुलबुल ना, तो ज्ञान की टिकलू टिकलू करने वाली बुलबुल। कोई पैरट्स हैं, कोई क्या है, रट्टू तोता होते हैं ना, एज इट इज़ दोहराते हैं, समझ में कम आता। तो कुछ पैरट्स भी हैं। कोई क्या है? तुमको कबूतर नहीं बनना, पैरट यानी तोता बनना है। अपने अंदर से पूछना बड़ा सहज है, कहाँ तक हमको बाबा याद है ना। तो याद के आधार पर बाबा हमें अलग अलग फूलों की कैटेगरीज़ में भी डिवाइड करते हैं, अलग अलग पंछियों की कैटेगरीज़ में भी डिवाइड करते हैं। कबूतर जो है वो बिल्कुल चुप कर बैठ जाता है ना। ऐसा नहीं बनना है। ज्ञान सुनाना है, पैरट बनना है, बुलबुल बनना है। तो बाबा कहते हैं कि कहाँ तक अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं। मनुष्य से देवता बनना है ना। मनुष्य तो मनुष्य ही है, मेल अथवा फीमेल दोनों देखने में तो मनुष्य ही आते हैं। फिर तुम दैवी गुण धारण कर देवता बनते हो। वो भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं। अंतर क्या है? दैवी गुणों का। तुम्हारे सिवाय और कोई देवता बनने वाले ही नहीं हैं। यहाँ आते ही हैं, किस लिए आते हैं यहाँ पर? दैवी घराने का भांति बनने ना। जो डिवाइन फैमिली है उसका मेंबर बनेंगे ना हम सभी। वहाँ भी तुम दैवी घराने के भांति हो। वहाँ सतयुग में तुम्हारे में कोई राग द्वेष का आवाज़ भी नहीं होगा ना। कोई राग द्वेष नहीं होगा आपस में। ऐसे दैवी परिवार का बनने के लिए खूब पुरुषार्थ करना है।
मेहनत करनी पड़ती है ना, कुछ भी पाने के लिए मेहनत तो करनी होती है। पढ़ना भी कायदे अनुसार है, कभी मिस नहीं करना चाहिए। भल बीमार हो तो भी बुद्धि में शिव बाबा की याद हो। इसमें तो मुख चलाने की बात नहीं है। आत्मा जानती है हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा हमको ले चलने के लिए आए हैं। यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। भल कहाँ भी हो परंतु बाप की याद में रहो। बहुत इम्पोर्टेंट है बाबा की याद। बाप आई ही हैं शांति धाम सुख धाम में ले चलने। कितना सहज है। बहुत हैं जो जास्ती धारणा नहीं कर सकते। बाबा हर एक को देख रहे हैं ना, वैरायटी बाबा के बच्चे हैं। अच्छा याद करो, यहाँ सब बच्चे बैठे हैं, इनमें भी नंबरवार है। हाँ, बनना ज़रूर है, नंबर 1 में सबको आना है, पर फिलहाल जैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं उस अनुसार नंबरवार है। शिव बाबा को याद ज़रूर करते हैं। और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले तो सब होंगे और कोई की याद नहीं रहती होगी, परंतु क्या, इसमें पिछाड़ी तक पुरुषार्थ करना पड़ता है ना। किसी चीज़ को अपनाना, अच्छी चीज़ को, वो सहज होता है, परंतु उसको बनाए रखना, मेंटेन करना, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ भी ऐसा होता है कि शुरू में तो बहुत ज़्यादा उमंग उत्साह होता है, खुशी होती है, अपनाते हैं, धारणा करते हैं, परंतु बाबा चाहते हैं कि अंत तक उसको मेंटेन करके रखें, उस खुशी को, उस आनंद को। तो पिछाड़ी तक पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी है। अंदर में सदैव एक शिव बाबा की ही याद रहे, सदा सदा एक शिव बाबा की याद रहे। कहाँ भी घूमने फिरने जाते हो, मना नहीं करते बाबा ना घूमने के लिए ना फिरने के लिए, परंतु जहाँ भी जाते हो तो भी अंदर में याद बाप की ही रहे। मुख चलाने की भी दरकार नहीं रहती। भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, अपने इष्ट का नाम जपते रहते हैं, बार बार दोहराते रहते हैं। पापा कहते हैं यहाँ पर तो मुख चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, सहज पढ़ाई है, पढ़ाकर तुमको आप समान बनाते हैं। ऐसा पढ़ा देते हैं बाबा, बिल्कुल अपने लेवल पर ले आते हैं। ऐसी अवस्था में ही तुम बच्चों को जाना है, पढ़कर याद करके बाप समान बनकर फिर घर जाना है। जैसे सतुप्रधान अवस्था से आए हैं उस अवस्था में फिर जाना है ना, वही वाली स्थिति जो बिल्कुल आदि में जब मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर आई थी, उतनी ही प्योरिटी का लेवल होना चाहिए। जैसे सतुप्रधान अवस्था से आए हैं उस अवस्था में फिर जाना है। यह कितना सहज है समझाने में। घर का काम काज करते चलते फिरते अपने को फूल बनाना है, बुद्धि में रहे बाबा की याद। जांच करनी है हमारे में कोई गड़बड़ तो नहीं है। खुद को सबसे ज़्यादा पता होता है कि गड़बड़ है नहीं है, कितनी है ना। हीरे का दृष्टांत भी बहुत अच्छा है अपनी जांच करने लिए। तुम खुद ही मैग्नीफाई ग्लास हो। वो तो हीरे को चेक करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास लगाते हैं ना। वो कहते तुम खुद ही मैग्नीफाई ग्लास हो, खुद ही अंतर्मुखी होकर अपनी जांच करो। तो अपनी जांच करनी है, मेरे में
देह अभिमान रिंचक भी तो नहीं है, रिंचक भी नहीं। ऊपर से जब आए थे बॉडी तो साथ थी नहीं, अभिमान और भान की तो बात ही दूर हो। तो अब जब जाना है तो भी देह भान देह अभिमान रिंचक नहीं होना चाहिए। भल इस समय सब पुरुषार्थी हैं, परंतु एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना। तुम्हें सबको पैगाम देना है। बाबा ने कहा था अखबार में भल खर्चा हो, यह पैगाम सबको मिल जाए ना। न्यूज़पेपर में कुछ भी है ना देते हैं तो उसका खर्चा तो बहुत होता है, परंतु बाबा कहते भले खर्चा हो परंतु ये पैगाम सबको मिल जाए। बोलो एक बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए और पवित्र बन जाएंगे। अभी कोई पवित्र नहीं है। बाप ने समझाया है पवित्र आत्माएं होती ही हैं नई दुनिया में। यह पुरानी दुनिया अपवित्र है, एक भी पवित्र हो ना सके। आत्मा जब पवित्र बन जाती है तो फिर पुराना शरीर छोड़ देती है। प्योर हो गई तो इम्प्योर बॉडी जो है उसे छोड़ देगी ऑटोमेटिकली। जैसे खाना पक जाता है तो अपने आप वो घी छोड़ देता है, अपने आप छोड़ देगी। आत्मा भी जब प्योर हो जाएगी, परिपक्व हो जाएगी, छोड़ना ही है। याद करते करते तुम्हारी आत्मा एकदम पवित्र बन जाएगी। शांति धाम से हम एकदम पवित्र आत्मा आई, फिर गर्भ महल में बैठी। बिल्कुल अपने उस आदि के रूप को, वो जो रूप देह के बाद मिला वो रूप नहीं, पर आत्मा के उस आदि के रूप को याद करो। उस प्योरिटी की हाईएस्ट स्टेज को याद करो कि मैं आत्मा परम धाम से इतनी प्योर आई और फिर मैं गर्भ महल में जाकर बैठी। फिर इतना पाठ बजाया, फिर उसके बाद ये कर्म क्षेत्र की जन्म पुनर्जन्म की प्रक्रिया शुरू हो गई। फिर इतने सारे पाठ बजाए, अब चक्र पूरा किया, फिर तुम आत्माएं जाएंगी अपने घर। पक्का हो जाए इस बात को कि इस समय क्या समय चल रहा है, मुझे क्या बनना है। तो पापा कहते हैं वहाँ से फिर सुखधाम में आएंगी। ऊपर जाने के बाद वहाँ गर्भ महल होता है, फिर भी पुरुषार्थ करना है। ये सब होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुरुषार्थ नहीं करना है। भाग्य निर्धारित है, फिर भी पुरुषार्थ करना है। ऊंच पद पाने के लिए यह पढ़ाई है। अभी नर्क वैश्यालय विनाश हो, शिवालय स्थापन हो रहा है। अब तो सबको वापस जाना है। तुम भी समझते हो हम यह शरीर छोड़ जाकर नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। कोई समझेंगे हम प्रजा में चले जाएंगे। इसमें बिल्कुल लाइन क्लियर हो, एक बाप की ही याद रहे और कुछ भी याद न आए। लाइन क्लियर यानी बस एक की याद, है ना, बीच में कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं हो। इसको कहा जाता है पवित्र बैगर, है ना, बिल्कुल कुछ नहीं, आत्मा बिल्कुल क्लीन क्लियर। इसको कहा जाता है प्योर बैगर। शरीर भी याद ना रहे, बहुत इम्पॉर्टेंट, ये भी याद ना रहे कि मैं आत्मा बॉडी में हूँ। इस लेवल तक पुरुषार्थ करना है। यह तो पुराना चीची शरीर है ना, इससे डिटैच होने के लिए बाबा हमें बताते हैं ये याद रखो कि ये पुराना छी शरीर है ना। किसी चीज़ को छोड़ना है तो उसके प्रति अपने मन में वो घृणा भाव, वो वैराग्य वृत्ति
ये अच्छी नहीं है चीज़, इसलिए इसको छोड़ना है, उत्पन्न करनी पड़ती है। यहाँ जीते जी मरना है, यह बुद्धि में रहना है। अभी हमको वापस घर जाना है। अपने घर को भूल गए थे, भूल गए थे ना। इस चक्र में आते आते ये भी भूल गए थे कि हम तो इस दुनिया के नहीं हैं, हम तो उस दुनिया के हैं। अब फिर बाप ने याद दिलाया है। अभी ये नाटक पूरा होता है। बाप समझाते हैं, तुम सब वानप्रस्थी हो। क्या क्या हो? वानप्रस्थी हो, बुलबुल हो, पैरट्स हो, फूल हो, बहुत कुछ हो ना। तो तुम सब वानप्रस्थी हो। सारे विश्व में जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबकी इस समय वानप्रस्थ अवस्था है। मैं आया हूँ सभी आत्माओं को वाणी से परे ले जाता हूँ। बाप कहते हैं, अभी तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। खुद भगवान कह रहे हैं। इसलिए इस बात को पक्का करना है कि हमारी कौन सी स्टेज चल रही है। वानप्रस्थ किसको कहा जाता है, यह भी तुम जानते नहीं थे, पहले नहीं जानते थे। ऐसे ही जाकर गुरु करते थे। जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं 60 साल के ऊपर, तो फिर सोचते हैं कि कोई गुरु कर लें, कोई महात्मा कर लें, है ना, ताकि हम उनकी शरण में जाएं, उनसे रोज़ कुछ अच्छा सुने, ताकि जब शरीर छोड़ें तो अंत मते सो गति अच्छी हो। तो बस यही सोचते थे। वानप्रस्थ यानी गुरु करो, तीर्थ करो, भगवान का नाम जपो। तुम लौकिक गुरुओं द्वारा आधा कल्प पुरुषार्थ करते आए हो, परंतु ज्ञान कोई भी नहीं। अब बाप खुद कहते हैं, तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब एज को नहीं देखो, फिजिकल एज नहीं देखो, आत्मा की एज देखो। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। मुक्ति तो सबको मिलनी है। छोटे बड़े सब खत्म हो जाएंगे। ये सब मत सोचो कि बुज़ुर्ग होने के बाद नहीं, टाइम हो गया है। बाप आया है सबको घर ले जाने। खुद भगवान आए हैं। कालों का काल आया है, महाकाल आया है। सबका टाइम हो गया है। इसमें तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। घर जाना है ना, तो खुशी होनी चाहिए। यहाँ दुख भासता है। इस दुनिया में, दुख धाम में तो दुख भासता है। जहाँ आपको दुख मिल रहा हो तो उसको तो छोड़ना अच्छी बात हो जाती है ना। इसलिए अपने घर, स्वीट होम को याद करते हैं। घर जाना चाहते हैं, परंतु अक्ल तो है नहीं। जाना तो चाहते हैं, सब कहते हैं ना, मुक्ति मिले, मुक्ति मिले, है ना, परंतु अक्ल नहीं है ना। मुक्ति में जाएंगे कैसे? कहते हैं, हम आत्माओं को अब शांति चाहिए। बाप कहते हैं, पूछ रहे हैं बाबा, कितने समय के लिए चाहिए? यहाँ तो हर एक को अपना अपना पाठ बजाना है ना। ऐसा नहीं है वहाँ जाके बैठना है। इस दुनिया में वापस आना है और अपना पाठ बजाना है। यहाँ कोई शांत थोड़ी रह सकते, इस दुनिया में नहीं रह सकते। आधा कल्प इन गुरुओं आदि ने तुमसे बहुत मेहनत कराई। मेहनत करते भटकते भटकते और ही अशांत बन पड़े हो। अब जो शांति धाम का मालिक है, वह आकर सभी को वापस ले जाते हैं, पढ़ाते भी रहते हैं। भक्ति करते ही हैं निर्वाण धाम में जाने के लिए, मुक्ति के लिए। यह कभी भी किसके दिल में नहीं आएगा कि हम सुख धाम में जाएं। शांति चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, सुख नहीं चाहते हैं। सब वानप्रस्थ में जाने लिए पुरुषार्थ करते हैं। तुम तो पुरुषार्थ करते हो सुख धाम में जाने के लिए। जानते हो,
पहले वाणी से परे अवस्था ज़रूर चाहिए। ये भी हम जानते हैं कि पहले हमें निर्वाण धाम जाना है, उसके बाद सुख धाम में आएंगे। भगवान भी प्रॉमिस करते हैं बच्चों से, मैं तुम बच्चों को अपने घर ज़रूर ले जाऊंगा। जिसके लिए तुमने आधा कल्प भक्ति की है, अब श्रीमत पर चलेंगे तो मुक्ति जीवन मुक्ति में चलेंगे। नहीं तो शांति धाम तो सबको जाना ही है। श्रीमत पर चलेंगे, मन बुद्धि को श्रीमत के अनुसार चलाएंगे तो मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाएंगे। नहीं तो मुक्ति धाम में तो जाना ही है। कोई चलना चाहे व न चाहे, आपकी इच्छा पर नहीं है सब कुछ, ये तो ऑलरेडी डिसाइडेड है। चाहो या ना चाहो, तो बाबा कहते हैं कोई चलना चाहे व न चाहे, ड्रामा अनुसार सबको जाना है ज़रूर। पसंद करो ना करो, मैं आया हूँ सबको वापस ले चलने। ज़बरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतो कराए ले चलूँगा। इस दुनिया में थोड़ी ना रहना है, दुनिया ही बदलनी है। या तो क्लीन चाहिए, सब कुछ साफ चाहिए, तो ज़बरदस्ती भी ले जाएंगे। हिसाब किताब चुकतो करके, भोगनाएं भोग कर, सजाएं खाकर जाना तो पड़ेगा। तुम सतयुग में जाते हो, बाकी सब वाणी से परे शांति धाम में रहते हैं। छोड़ेंगे कोई को भी नहीं, नहीं चलेंगे तो भी सजा देकर, मार पीट कर भी ले चलूँगा, है ना। अब गलत कर्म किए हैं, पतित बने हैं, तो सज़ा तो मिलेगी ना। फिज़िकली ऐसे दिखाई नहीं देता कोई मार पीट रहा है, परंतु ऐसा दर्द होता है, इतना दुख होता है, इतनी यातनाएं सहते हैं, बिल्कुल सज़ाओं की तरह। ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, इसलिए अपनी कमाई करके चलना है तो पद भी अच्छा मिलेगा, है ना। ईश्वरीय याद से वे कर्म विनाश कर लेंगे, है ना। कर्म योग से कर्म भोग चुकतु कर लेंगे तो बाबा कहते हैं एक तो सजाएं नहीं मिलेंगी, फिर पद भी अच्छा मिलेगा। पिछाड़ी में आने वाले क्या सुख पाएंगे। बाप सबको कहते हैं जाना ज़रूर है, शरीरों को आग लगाए, बाकी सब आत्माओं को ले जाऊंगा। ये सारी दुनिया तो भस्म हो जाएगी, आत्माओं को ही मेरे साथ साथ चलना है। मेरी मत पर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो पद भी अच्छा मिलेगा। तुमने बुलाया है ना कि आकर हम सबको मौत दो, बुलाया भगवान को, आ जाओ। अब मौत आया कि आया, मुक्ति चाहिए थी, पावन बनना था, है ना, स्वर्ग में चलना था, तो फिर आया है बाबा। बाबा कहते हैं अब मौत आया कि आया, बचना किसको भी नहीं है। छीछी शरीर रहने नहीं है, बुलाया ही है वापस ले चलो। हे भगवान आ जाओ, मुझे ले जाओ। तो अब बाप कहते हैं बच्चे, इस छीछी दुनिया से तुमको वापस ले चलूँगा। तुम्हारा यादगार भी खड़ा है। कौन सा यादगार है? माउंट आबू में दिलवाड़ा टेम्पल ना। तो दिलवाड़ा टेम्पल, दिलवाड़ा मंदिर है ना, दिल लेने वाले का मंदिर, दिल वाला ना बाबा है हमारी, दिल लेने वाला, उसका मंदिर यादगार खड़ा है। आदिदेव बैठा है, कहते हैं ना वहाँ लिखा है आदिनाथ का मंदिर, तो वो कहते हैं वहाँ आदिदेव बैठा है, शिव बाबा भी है, बाप दादा दोनों ही हैं। इनके शरीर में बाबा विराजमान है।
तुम वहाँ जाते हो तो आदिदेव को देखते हो। इस समय शिव बाबा ब्रह्मा रथ द्वारा हमें ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते जब तुम उसके यादगार मंदिर में जाते हो तो वहाँ पर आदिदेव को देखते हो, उनकी जड़ मूर्त को देखते हो। तुम्हारी आत्मा जानती है यह तो बाप दादा बैठे हैं, तो साकार मुरली है। तो उस समय जब भाई बहनें बाबा से मिलते थे तो ये समझते थे, बाबा कहते वो जड़ यादगार है जो दिखाया है, आदिनाथ का मंदिर है, आदिदेव का मंदिर है। यहाँ प्रैक्टिकल में है ना, आदिदेव ब्रह्मा बाबा के तन में खुद शिव बाबा विराजमान है। इस समय तुम जो पाठ बजा रहे हो उसकी निशानी यादगार खड़ा है। सब कुछ निशानियों के रूप में है। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे भी हैं, वहाँ सब दिखाया है ना। कुछ लोग हाथी पर सवार हैं, कुछ घोड़े पर सवार हैं, कुछ पैदल चल रहे हैं। तो कहते ये तुम्हारी यादगार है। वो है जड़, वो सब वह है जड़, यह है चैतन्य। ऊपर में वैकुंठ भी है। सारा सीनरियाँ, देवी देवताओं के चित्र है ना, पूरी दिखाए गए हैं। तो वो कहते कि ऊपर वैकुंठ भी है। तुम मॉडल देख कर आते हो, कैसा दिलवाड़ा मंदिर है। तुम तो जानते हो कल्प कल्प यह मंदिर बनता है, ऐसा ही जो तुम जाकर देखेंगे, है ना। तो कल्प कल्प बनता है और हम जाकर अपना ही यादगार है ना खुद आँखों से देखते हैं। कोई कोई मूंझ पड़ते हैं, यह सब पहाड़ियाँ आदि टूट फूट गई फिर बनेंगी, कैसे समझ नहीं आता उन्हें, कैसे होगा। यह ख्यालात करने नहीं चाहिए। ड्रामा प्लान अनुसार परिवर्तन सृष्टि का नियम है। अपने आप सारी प्रक्रिया होंगी, इसमें क्या क्यों कैसे का प्रश्न ही नहीं उठता। अभी तो स्वर्ग भी नहीं है, फिर वह कैसे आएगा। ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं देता ना, स्वर्ग कैसे आएगा, पर आना तो है ही। पुरुषार्थ से सब बनता है ना। पहले यहाँ ना पुरुष बन के रथ को चलाना शुरू कर दो, अपने आप सब बन जाएगा। तुम अभी तैयारी कर रहे हो स्वर्ग में जाने लिए, कर रहे हैं ना। ऐसे कोई बाहर से तैयारी नहीं कर रहे हैं, अंदर से तैयारी कर रहे हैं। कोई कोई उलझन में आकर पढ़ाई ही छोड़ देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कई बातों को लेकर ना। बाप कहते हैं इसमें मूंझने की तो कोई दरकार नहीं है। वहाँ सब कुछ हम अपना बनाएंगे, वह दुनिया ही सतु प्रधान होगी। वहाँ के फल फूल आदि सब देख कर आते हैं। ध्यान में जाते हैं ना, ट्रांस मैसेंजर्स तो देख कर आते हैं, संदेशियाँ देख कर आती हैं कि कैसे कैसे है वहाँ पर स्वर्ग में, क्या सीनरियाँ होंगी। वह कहते हैं कि तो फिर वहाँ के फल फूल आदि सब देख कर आते हैं, शुभी रस पीते हैं। सूक्ष्म वतन मूल वतन में तो यह कुछ है नहीं, बाकी यह सब है वैकुंठ में। सीनरियाँ शुभी रस एक्चुअली में तो वैकुंठ में है, बस देख कर आते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, यह निश्चय तो पक्का होना चाहिए। हिस्ट्री मस्ट रिपीट, ड्रामा एज इट इज़ रिपीट होगा। ड्रामा पर निश्चय पक्का होना चाहिए। बाकी किसकी तकदीर में नहीं है तो कहेंगे यह कैसे हो सकता है। कन्फ्यूज़न उनके माइंड में आती है, डाउट्स उनके माइंड में आते हैं जिनको तकदीर में नहीं होता, या यूँ कहे कि तदबीर करने की इच्छा नहीं होती। तो अपनी कमी कमज़ोरी को नहीं देखते, ज्ञान में ही कुछ डिफेक्ट्स निकालने लगते हैं। तो पूछते हैं ये कैसे हो सकता है ना। तो कहेंगे ये कैसे हो सकता है। हीरे जवाहरात जो अभी देखने में ही नहीं आते, वह फिर कैसे होंगे, पूज्य कैसे बनेंगे।
बाप कहते हैं यह खेल बना हुआ है पूज्य और पुजारी का। हम 100 ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण, यह सृष्टि चक्र जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। तुम समझते हो, तब तो कहते हो बाबा कल्प पहले भी आपसे मिले थे, बोलने के लिए नहीं, अंदर आत्मा को फील होता है पहली बार नहीं मिले हैं। हम अपने मीठे बाबा से कल्प कल्प मिले हैं। वो कल्प पुरानी याद इमर्ज हो जाती है। हमारा ही यादगार मंदिर सामने खड़ा है। इसके बाद ही स्वर्ग की स्थापना होगी। यह जो तुम्हारे चित्र हैं इनमें कमाल है। कितना रुचि से आकर देखते हैं, इतना कमाल के चित्र हैं, बिल्कुल सारी दुनिया से अलग। सारी दुनिया में कहाँ भी कोई ने नहीं देखा है, ना कोई ऐसा चित्र बनाकर ज्ञान दे सकते हैं। कॉपी कर ना सके, एज इट इज़ कॉपी नहीं कर सकते, बना भी लें तो फिर समझा नहीं पाएंगे। यह चित्र तो खजाना है जिससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। तुम समझते हो हमारे कदम कदम में पदम है ना। जितने कदम हम श्रीमत प्रमाण चलाते हैं उसमें पदम है। जितने संकल्प, जितने बोल, जितने कर्म हम बाबा की डायरेक्शन प्रमाण चलाते हैं उसमें पदम है। पढ़ाई का कदम, जितना योग रखेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना पदम। एक तरफ माया भी फुल फोर्स में आएगी, पूरा जोर लगाएगी। तुम इस समय ही श्याम सुंदर बनते हो। इस समय हम श्याम से सुंदर बनते हैं, काले से गोरे बनते हैं। आत्मा सतयुग में तुम सुंदर थे, गोल्डन एज्ड। कलयुग में हो श्याम, आयरन एज्ड। हर एक चीज़ ऐसे होती है। यहाँ तो धरती भी कलराठी है कलयुग अंत में, वहाँ तो कंट्रास्ट है। धरती भी फर्स्ट क्लास होगी। हर चीज़ सतो प्रधान होती है। ऐसी राजधानी के तुम मालिक बन रहे हो। अनेक बार बने हो, पहली बार नहीं, अनेक बार बने हो। फिर भी ऐसी राजधानी के मालिक बनने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ बगैर प्रारब्ध कैसे पाएंगे? तकलीफ कोई नहीं है। मुरली छपती है, आगे चलकर लाखों करोड़ों के अंदाज में छपेगी। बच्चे कहेंगे जो कुछ पैसे हैं वह यज्ञ में लगा दें, रख कर क्या करेंगे? आगे चल देखना क्या क्या होता है। विनाश की तैयारियां भी देखते रहेंगे, रिहर्सल होती रहेगी। फिर उसके बाद फिर शांति हो जाएगी। बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है, संपूर्ण सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान है तो बड़ा सहज। सिर्फ क्या करना है? बाप को याद करना है। अच्छा मीठे मीठे कहते जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इस शरीर को भी भूल पूरा पवित्र बैगर बनना है। लाइन क्लियर रखनी है, बुद्धि में रहे। अब नाटक पूरा हुआ, हम जाते हैं,
अपने स्वीट होम। दूसरा, पढ़ाई के हर कदम में पदम है, इसलिए अच्छी तरह रोज पढ़ना है। देवता घराने का भांति बनने का पुरुषार्थ करना है। अपने आप से पूछना है कि हमें अतीन्द्रिय सुख कहाँ तक भासता है, खुशी रहती है। वरदान है बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। कौन सी आत्माएं खुश नसीब बनती हैं? जो बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करती हैं ना। जैसे सहयोग की निशानी हाथ में हाथ दिखाते हैं, ऐसे बाप के सदा सहयोगी बनना, बाबा के सदा सहयोगी बनना, यह है हाथ में हाथ। और सदा बुद्धि से साथ रहना, अर्थात मन की लगन एक में हो। सदा यही स्मृति रहे कि गॉडली गार्डन में हाथ देकर, बिल्कुल विज़न क्रिएट करें, गॉडली गार्डन में हाथ देकर साथ साथ चल रहे हैं। इससे सदा मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश और संपन्न रहेंगे। ऐसी खुशनसीब आत्माएं सदा ही मौज का अनुभव करती रहती हैं। वाह, क्या नसीब है भगवान के गॉडली गार्डन के अंदर बाबा के हाथ में हाथ देकर चलते हैं, है ना। आनंद की अनुभूति करते हैं। भगवान हमारे साथ है, उसके हाथ में हमारा हाथ है ना। कितनी खुशनसीब आत्माएं हैं, उनके पास तो सब कुछ है ना। किस चीज़ की कमी होगी ऐसी आत्माओं के पास। स्लोगन है, दुआओं का खाता जमा करने का साधन है, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, है ना। संतुष्ट रहना, संपन्न बनना, संपन्न बनाना, बस इसी में ही लगे रहो, दुआओं का खाता भरपूर हो जाएगा ना। तो आज विशेष बाबा ने बहुत अच्छी ड्रिल पूरी मुरली में कराई। याद रखना है, हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। अब हम आत्माओं को वाणी से परे जाना है, बिल्कुल अपनी वही प्योर सतोप्रधान अवस्था में जाना है। और बिल्कुल फील करेंगे कि हम आत्माएं बाबा की याद से बिल्कुल पावन बन इस देह को छोड़ रही हैं। देह भी भूल जाए, परम धाम गई और फिर वहाँ से सुख धाम में, गर्भ महल में जाकर मैंने प्रवेश किया। बिल्कुल इस विज़न को पक्का करेंगे, अपनी संपूर्ण स्थिति को, वही स्थिति जिसमें हम इस सृष्टि पर आए थे, उस अशरीरी स्थिति, उस पवित्र स्थिति को बार बार इमर्ज करेंगे। तो बार बार आज सारे दिन में जैसे टाइम मिले तो हम इस विशेष स्थिति का अभ्यास करेंगे, ये योग अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति। करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नीले गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम
पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शै ना भाती है अब, याद घर की आती है। करे इशारा किरण तुम्हारी, जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। बस कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा, प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे, हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। अंबर से भी पार है, मणियों का गार है। परम शांति विश्राम यहाँ पर, ज्योति का भंडार है। परमानंद सुधा नैनों से वसुधा पर छलकाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे